बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक हिंदू लड़की का बड़ा ही अजीबो गरीब वाकया बताएंगे। वो हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शौहर को ये बात मालूम हुई कि उसकी बीवी मुसलमान है, यानी उसने मुसलमान का मजहब यानी इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाकया बताया जाता है। जी हां दोस्तों, वही उत्तर प्रदेश जहां के वजीर आला योगी आदित्यनाथ हैं। और ये वाकया आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा है, जिसको सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा होगा और दिल भी खुश हो जाएगा। लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो पास ही अपनी एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे आसपास खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची भी अपने पास के घर खेलने जाया करती थी। लेकिन जिस बच्ची के साथ ये खेलने जाती थी, वो बच्ची मुसलमान थी और उसकी वालिदा अपने घर में बच्चों को कुरान पाक पढ़ना सिखाया करती थी। इसलिए वो लड़की कुछ देर तक तो अपनी सहेली के साथ खेलती, लेकिन उसके बाद जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान पाक सिखाने के लिए बुलाती, तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ यानी उसके पास बैठकर कुरान पाक को देखा करती। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल भी कुरान पाक को पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा, चाची, मैं भी कुरान पाक पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इस बारे में कुछ नहीं बताया, यानी कि वो इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने मुकम्मल कुरान पाक को पढ़ना सीख लिया, तब तक ये गैर मुस्लिम लड़की भी मुकम्मल कुरान पाक पढ़ना सीख गई थी। दोस्तों, इसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उसकी शादी एक गैर मुस्लिम हिंदू के साथ कर दी। वो इतना ज़्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत फहमी थी। उसे मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया था। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और कहने लगी कि मैंने आपसे मुकम्मल कुरान पाक पढ़ना सीख लिया। मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको ये बता दिया तो घर में फसाद बर्पा हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान से होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह पाक तुम्हारे ईमान को ज़ाय होने से ज़रूर बचा लेगा। उसके बाद सहेली की माँ ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान पाक देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उसकी माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है और हम चाहते हैं कि हमारा ये तोहफा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोला जाए। लड़की की माँ ने उसकी इस बात को मान लिया और दोस्तों, इसके बाद उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल पहुँच गई और उसके साथ साथ कुरान पाक का वो तोहफा भी उसके साथ पहुँच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं एक बॉक्स में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब भी ऑफिस जाता और जब वो घर में अकेली होती तो चुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचने लगी कि मैंने तो अपने ईमान को छुपाया है। जब शौहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर मैं अपने इस बच्चे का क्या करूँ? मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा? यही सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती कि या अल्लाह, मुझे कोई ऐसी तरगीब बता दे कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वो अपने शौहर के सामने इस बात का इकरार कर सके। लेकिन अल्लाह की शान देखें कि एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वो अस्पताल में अपना टेस्ट करवाने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी सारी जांच पड़ताल कर ली
और जब उसके बारे में बताया गया तो वो सुनकर मजीद परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसे कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब उस लड़की का शौहर हैरान व परेशान होकर घर आया, अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है। मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की ही और बाकी है। और फिर उसने अस्पताल का तमाम वाकया अपनी बीवी को बता दिया। दोस्तों, ये बात सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा है और मुझे उम्मीद है कि आप इससे ठीक हो जाएंगे, मगर आप एक वादा करें कि मैं जो कुछ भी करूंगी इसके बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं अगर सही हो गया तो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, तुम्हारी हर बात मान ली जाएगी। उसके बाद उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरत फातिहा पढ़कर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि जब भी कोई बीमार होता तो वो उस पर सूरत फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। ये देखकर उसके शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? वो कहने लगी, मैं आपका इलाज कर रही हूँ और आपका मेरा वादा हो चुका है कि आप मुझसे इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद उसके शौहर ने सवाल करना बंद कर दिया। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह की शान देखिए कि 1 महीने तक वो लड़की पूरे यकीन और ईमान के साथ अपने शौहर पर सूरत फातिहा पढ़कर दम करती रही। फिर 1 महीने बाद उसका जब टेस्ट करवाया गया तो उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि उसकी रिपोर्ट में आया कि उसके अंदर कैंसर का नामो निशान तक मौजूद नहीं है और रिपोर्ट में यह भी आया कि उसे तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसके शौहर को पूरी तरह से सेहत याब कर दिया। बेशक अल्लाह जिसे चाहे शिफा अदा करता है, और जब उस लड़की का शौहर पूरी तरह से सेहत याब हो गया तो वो बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, और अब तुम मुझसे बोल सकती हो कि तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा करूंगा। बीवी ने उसके बाद अपने शौहर से बिला झिझक सारी बात कर दी कि किस तरह वो अपनी सहेली के घर खेलने जाया करती थी जब वो छोटी सी एक बच्ची थी, और किस तरह से उसने कुरान पाक को पढ़ना सीखा, और किस तरह से उसे कुरान तोहफे में मिला, और किस तरह से छुपकर वो घर में कुरान पाक को पढ़ा करती थी। उसके बाद उसने अपने शौहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शौहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया हुआ था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। दोस्तों, इसके बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ, मतलब कि ये पूरी फैमिली अब मुसलमान हो चुकी थी। लेकिन अभी भी उन्हें डर इस बात का था कि इसके बारे में जब घर वालों को और बाहर के लोगों को पता चलेगा तो वो हमें सुकून से नहीं जीने देंगे, वो हमें परेशान करेंगे, तंग करेंगे। तो शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि इसकी फिक्र तुम ना करो, इसका बंदोबस्त इंशाल्लाह मैं करता हूँ। इसके बाद उसके शौहर ने सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और अल्लाह के करम से उसकी जॉब सऊदी अरब की एक बड़ी सी कंपनी में हो गई। अब वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया और उनकी बाकी की तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजरने लगी। वहां पर वो कुरान भी पढ़ते हैं और 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं। दोस्तों, ये अल्लाह की शान है कि वो जिसकी चाहे जिंदगी संवार दे। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।